नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ बनारस के इस नए एडिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एडिशन में जैसे मैंने कहा था कि हार्मुज़ स्ट्रेट पे शुरू हुआ भारत ईरान का, अमेरिका ईरान का ये जो युद्ध चल रहा है, यह एक जियोपॉलिटिकल खेल है, यह एक संघर्ष है। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के 20% लगाया गया हुआ टैक्स इस बात को साबित करता है कि यह टोटल तरीके से एक पैसा कमाने के लिए और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रचा गया हुआ एक खेल है। हालांकि परसों दिया गया हुआ बयान और आज का दिया हुआ बयान में काफ़ी अंतर आया। बाहरी सरकारों के दबाव में आते ही क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान से मुकर गए, जैसा कि वो पहले भी करते रहे हैं। कोई उनके लिए नई बात नहीं है। इस बात को उन्होंने समझा कि मेरे द्वारा लगाया गया हुआ 20% टैक्स आने वाले समय में मेरे को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, मैं इसके लिए अमेरिका को ही पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं मानता हूं। कारण यह है कि आज अमेरिका ने ये जो फैसला लिया, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ईरान खुद है, जिसने उसे यह फैसला लेने के लिए और हार्मुज़ स्ट्रेट से पैसा कमाया जा सकता है, इसके लिए एक रास्ता बताया। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन ही हैं। उनको तो भाई सबसे पहले तो अपना पैसा कमाना ही उनके दिमाग में पहले आएगा। किसी भी देश को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए, वो आखिर में पैसा कहाँ से आएगा। रही बात जो उनको सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनकी संख्याएं लगातार कम होती चली जा रही हैं। नाटो में लगातार हो रहा विखंडन, और जो खाड़ी देश हैं वह उनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से एक आर्थिक संकट तो उनके सामने हमेशा से बना हुआ है। रही बात ईरान की, मित्रों, किसी भी इस्लामिक स्टेट के बर्बाद होने के लिए उस सबसे बड़ा कारण होती है उसकी सोच, जिसमें आप कह सकते हैं कि वह जो धर्म रखते हैं सबसे ऊपर, यह वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि किसी भी चीज़ में समस्या को जो सबसे ज़्यादा बढ़ाती है वह है कि हमारी सोच इस तरीके से जिम्मेदार होती है, जिसमें सबसे पहले हम अपना धर्म रखते हैं, दूसरे नंबर पे देश रखते हैं और तीसरे नंबर पे मानवता रखते हैं। जबकि हकीकत इसके जस्ट उलट होती है। सबसे पहला होती है मानवता। मानवता है, लोग हैं तो उनके एक समूह बनेगा, समूह होगा तो एक देश बनता है, और देश जब होगा तो उसमें रहने वाले लोग एक किसी न किसी धर्म का अनुसरण करेंगे। जैसे कि आप यह सोचें कि मैं किसी धर्म को लेकर के दूसरे देश में चला जाऊं और अपनी पूरी तरीके से एक स्वतंत्र बॉडी से उसका पालन कर पाऊं, तो ये चीज़ संभव नहीं है। जैसे आप इस्लामिक सोच को लेकर के अगर आप चाइना में चले जाइए, तो चाइना में जो कम्युनिस्ट सोच है वो आपको इस्लामिक धर्म पूरी तरीके से पालन करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से एक कम्युनिस्ट सोच लेकर के आप किसी इस्लामिक देश में चले जाइए, तो वहाँ पे भी आपके साथ ये स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए अगर आप किसी भी इस्लामिक देश को अगर विकास करना है या अपने आप को इस विनाश से बचाना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, जिसमें सबसे पहले आप मानवता को रखिए, अपनी जो जनता है उसको रखिए, अपनी टोटल जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनको रखिए। दूसरे नंबर पे देश होता है। देश इसलिए होता है कारण कि जब आपके पास एक स्वतंत्र तरीके से आपके पास एक ज़मीन नहीं होगी, आपको अपनी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है धर्म। धर्म केवल आपको एक रास्ता दिखाता है और बाकी कोई काम करता नहीं है। भारत को छोड़, भारत और दुनिया में टोटल मिलाकर के 196 देश हैं, जिसमें मैं दोस्तों पाकिस्तान को क्या कहते हैं पूरी तरीके से नहीं गिनता हूँ। कारण यह है कि पाकिस्तान में 95% विवादित ज़मीनें ही हैं, जिसमें कुछ ज़मीनें बलूचों की हैं, कुछ ज़मीनें पश्तूनों की हैं, कुछ ज़मीन का हिस्सा अफ़गानों का है और बाकी सब हिंदुस्तानियों का है।